हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी पिछले क्लास में वीडियो में बताने का प्रयास किया था, उसमें मूल कर्तव्य के बारे में। आज मौलिक अधिकार के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यानी फंडामेंटल राइट्स जो है भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है हमारा ये मौलिक अधिकार है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संविधान जब बनी थी तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की परिभाषा कहीं नहीं की गई है। और मौलिक अधिकार वास्तव में जो है व्यक्तियों या नागरिकों को वह विशिष्ट अधिकार है जो जिससे उनका नैतिक या बौद्धिक या आध्यात्मिक विकास होता है। तो इसके बिना भारत में लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इस समय भारत के संविधान में जो है वर्तमान में जो हमारा अधिकार है, ये अनुच्छेद में जो है संपत्ति का अधिकार, इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दी गई है। क्योंकि सबसे पहले देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि पृष्ठभूमि क्या थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कैसे प्रारंभ हुआ हमारा देश या विदेशों में, सबसे पहला जो है मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ कहाँ की गई। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे क्या पूछे जाते हैं कि 1215 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के जो सम्राट थे, यानी जॉन के समक्ष जो है सैनिकों के द्वारा अधिकार पर जो है मांग किया गया, जिसको एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया। उसी को, क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट जॉन के समक्ष जो है सैनिकों के द्वारा अपने अधिकारों की मांग रखा, तो उसी को मैग्ना कार्टा एक प्रस्तुत किया गया था पहली बार। दूसरी बार हम देखते हैं कि फ्रांस में जो 1781 फ्रांस की क्रांति के बाद जो है, यानी 1781 में लिखित रूप से एक मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया। क्योंकि वहां पर जो है स्वतंत्रता बंधुत्व जो हमारी वहां मांग थी, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद, तो ये लिखित रूप से मौलिक अधिकार को वहां पर स्वीकार किया गया। इसके बाद देखते हैं अमेरिका में जो है 1791 ईस्वी में, यानी अमेरिकी क्रांति के बाद भी जो है देखते हैं कि मौलिक अधिकार शामिल किया गया। यानी अमेरिका में जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है 1791 में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। लेकिन एक बात है कि जो हमारा संविधान जो है भारत के संविधान में कई देशों से लिया गया जो है। तो भारत के संविधान मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो हमारा अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये याद रखेंगे। पहली एक प्रश्न यहाँ से पूछ जाते हैं, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग 1895 में दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त के द्वारा मांगी। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीयों के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी। तो हमें याद रखना है 1895 में दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त के द्वारा मांग की गई है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए एनी बेसेंट ने अपनी पहली बार पत्रिका में, कॉमनवेल्थ जो उनका पत्रिका था, उसमें 1915 में जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि पहली बार कौन सी पत्रिका में मौलिक अधिकारों की मांग की गई है। तो ये हमारा जो है कॉमनवेल्थ में है, इसको याद रखेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, कॉमनवेल्थ किसका है? एनी बेसेंट की है, तो याद रखेंगे। इसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट को जो है, जब मोतीलाल नेहरू जो 1928 में जब मौलिक अधिकार की मांग किया गया, अपनी नेहरू रिपोर्ट में जब प्रस्तुत किए थे 1928 में, तो मौलिक अधिकार के साथ साथ क्या था? नागरिकता का अधिकार भी था। यानी मौलिक अधिकार और नागरिकता की मांग की गई। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या ऐसी चीजें जो मांग की गई थी, वह जो है महत्वपूर्ण था, नागरिकता का मांग की गई थी। इसके बाद जो है कांग्रेस ने भी जो है सर्वप्रथम कराची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ऐसे पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो याद रखेंगे कराची अधिवेशन में ही 1931 में। एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, कराची अधिवेशन से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 54 सदस्य इसमें बनाए गए थे। तो मौलिक अधिकार और जो है अल्पसंख्यक समिति का
सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया, क्योंकि भारतीय संविधान जब बन रही थी तो उस समय जो है 54 सदस्यीय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में हो रही थी। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में हो रही थी तब फिर एक बार फिर से इस समिति के द्वारा एक जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति भी बनाई गई थी, यानी मौलिक अधिकारों को लेकर जो है एक उप समिति भी बनाई गई थी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। मौलिक अधिकारों की संख्या जब शुरुआत में थी 7 की थी, यानी प्रारंभ में संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकारों को भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) का 4 के और 31 से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया। यानी संपत्ति को अधिकार को जो है यहाँ हटा करके कहा किया गया, भाग 12 अनुच्छेद के 300 का के में जो है जोड़ा गया है। तो इस प्रकार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं बार बार कि मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में की गई। ये प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार की कितने में संविधान संशोधन किए गए थे जो संपत्ति का अधिकार था। ये प्रश्न एकदम बार बार पूछे जाते हैं कि 44वां संविधान संशोधन किसी भी प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम। इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो अनुच्छेद जो है हमारा 12 से 35 हमारा है, ये 12 से 35, 12 में क्या दिया गया है, 12 में जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है। ये क्या है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। और इसमें परिभाषा में क्या है कि भारतीय संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय अधिकारी, अन्य प्राधिकारी के बारे में दिया गया है। यानी इस तरह से अनुच्छेद 12 में दिया गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद 13 में कि संविधान को अल्पीकरण या कम करने की प्रणाली की गई है। यानी हमारा संविधान को क्या करना कि अल्पीकरण कम या करने की प्रणाली की गई है। हमारे संसद विधि द्वारा, यानी हमारे संसद में जो कानून बनती है उसके द्वारा मौलिक अधिकार को कम कर सकती है। हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान जो संसद में जो विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो मौलिक अधिकार को कम कर सकती है। वो अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, याद रखेंगे। फिर जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां न्यायपालिका में निहित है। यानी उसे जो है किसी भी चीज को जो है कानून को लेकर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां हमारा न्यायपालिका के पास है, ये निहित है। पुनर्विलोकन फिर से जो है उसको करने के लिए तो मौलिक अधिकार न्याय योग्य हो या न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। यानी मौलिक अधिकार को लेकर कोई भी विधि हो तो उसका न्याय को लेकर के जो है या न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए कोई जो है अपना को आवश्यक कदम उठा सकती है न्यायपालिका इसमें। तो ये दिया गया है 12 और 13 अनुच्छेद में। लेकिन हम लोग जो मौलिक अधिकार कितने हैं, 14 से लेकर 35 तक दिया गया है। अब कौन कौन से दिया गया है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। यानी याद रखेंगे 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है। उसी तरह जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। इसी तरह शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 तक दिया गया है। उसके बाद अंतिम में जो है छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32 से 35 दिया गया है। यानी 6 हमारा जो है मौलिक अधिकार है। 7वां जो संपत्ति का अधिकार था वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में जो है भाग 12 अनुच्छेद के 300 का में इसको निहित किया गया है। तो ये क्या था कि ये हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, ये वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये कानूनी विधि का अधिकार है। यानी मौलिक अधिकार सरकार के हस्तक्षेप से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं तथा कार्यपालिका विधायिका पर जो है अंकुश लगाते हैं। एक बार ऐसा था कि इसको लेकर के न्यायमूर्ति जो भगवती ने जो है मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ के मामले में कुछ कहा था। इसमें न्यायाधीश जो थे भगवती ने तो क्या कहा था कि यह मौलिक अधिकार उन मौलिक मूल्यों के प्रतिबिंबित करते हैं जो वैदिक काल से
चले आ रहे हैं, यानी जो वैदिक काल से जो चलते आ रहे हैं, जिनका पालन जो है जनता करती आ रही है। यानी उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करना, व्यक्ति की सम्मान की रक्षा करना तथा ऐसी परिस्थितियां प्रदान करना जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। यही बात जो है वो न्यायमूर्ति भगवती ने कहा था। तो ये संपत्ति के अधिकार को लेकर कहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जो है इसमें समता का अधिकार, सबसे पहले देखते हैं कि जो है समता का अधिकार, ये नोट कर लेंगे क्योंकि समता का अधिकार जो है और ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी 6 हमारा जो मौलिक अधिकार है इसको से प्रश्न पूछे जाते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया है कि विधि के समान समानता, यानी ये कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विधि के समझ समानता कहाँ से, किस देश से ली गई, इंग्लैंड से ली गई है। इसका तात्पर्य क्या है, विधि के समझ समानता का तात्पर्य यही हुआ कि सभी व्यक्तियों के लिए एक सी कानून बनाना और उन्हें एक समान लागू करना, यही था। एक कानून बनाना और एक समान लागू करना, यही है विधि के समझ समानता, जो इंग्लैंड के संविधान से हमारे संविधान में निहित किया गया है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण। इसका विधि के समान जो संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण की बात कर रही है, उसमें एक सी कानून और एक समान लागू करना था, इसमें एक समान संरक्षण देने की बात कही गई, यानी हमारा समता का अधिकार में। इसमें क्या है कि विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उनके साथ अलग व्यवहार किया जा सकता है। यानी विधि के समान जो संरक्षण की बात है, अपने आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जो है व्यवहार किया जा सकता है। अपवाद में जैसे राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, इसके बारे में अपवाद। तो अनुच्छेद हम देखते हैं 15 में क्या है, इसमें है धर्म, जाति, मूल स्थान, जन्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। कोई भी व्यक्ति किसी को भेदभाव नहीं की जा सकती है, न कर सकती है, न धर्म को लेकर, न जाति को लेकर, न मूल निवास स्थान को लेकर, जन्म, लिंग के आधार पर या कोई किसी के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से जो था, तो ये अनुच्छेद हमारा कितना है, अनुच्छेद 15 में है। इसी तरह जो है अनुच्छेद 16 में क्या है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी में किसी भी नियोजन में, कार्यालय में जो है अवसर की समानता हो, सबको समान अवसर देने की व्यवस्था हो। तो राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पदों के संबंध में नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी भी कार्यालय, नियोजन में दफ्तर में जो है, यानी सभी को जो है अवसर की समानता देने की बात 16 में की गई है। सभी नागरिकों को कोई भी समान अवसर दिया जाए। इसी तरह अनुच्छेद 16 का 4 में दिया गया है कि राज्य किसी पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी या सरकारी नियोजन में आरक्षण दे सकती है। राज्य सरकार चाहे तो जो है किसी पिछड़े वर्ग को जो है सरकारी संरक्षण में या सरकारी नौकरी में उसे जो है आरक्षण दे सकती है, उसे अधिकार है। लेकिन इसमें क्या है कि पदोन्नति में आरक्षण 50वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पदोन्नति में जो आरक्षण दिया गया था कब किया गया था, 50वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 16 का 4 का काम में क्या किया गया है, ये काम में क्या किया है कि संशोधन किया गया है। और क्या किया संशोधन किया गया है कि सरकारी नौकरियों में एसटी एससी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी हमारा 50वां संविधान संशोधन जो 2002 में था, वह जो है 16 का 4 के काम में फिर से जोड़ा गया, संशोधन किया गया कि हमारे सरकारी कर्मचारियों में जितने भी नौकरियों में एसटी एससी जो कर्मचारी हैं, आदिवासी या हरिजन जितने भी हैं, सबको पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। आरक्षण देने की पूरी छूट है। तो ये हमारा दिया गया है इसमें। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब जो है इसमें क्या किया है कि संसद द्वारा जो अधिनियम बनाकर इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इसमें अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1953 में लाया गया। उसके बाद जो है नागरिकता अधिकार 1976 में लाया गया। तो ये अनुच्छेद हमारा जो है 17 था। अनुच्छेद 18 में क्या, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किया गया है, पूछा जाता है। इससे भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 18 में क्या है, या उपाधियों का अंत
किससे संबंधित है। तो ये सैन्य यानी सैन्य जो जितने भी हमारे जो है सेना है, उस सेनाओं में जो है और शैक्षणिक में याद रखेंगे, सेनाओं में और शैक्षणिक संस्थानों की उपाधियों के अलावे यानी जितने भी प्रकार के संस्था हैं कोई भी है वह उपाधियों पर रोक लगाती है। हमारा अनुच्छेद 18 लगाती है। तो यही था हमारा जो था समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार जो था। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से लेकर जो है 18 तक ये हमारा था। अगले जो है हम क्लास में जो है स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा एवं संवैधानिक विचार का अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो है क्लास यही समाप्त करते हैं।